चलो बच्चों, थोड़ी सी ना इम्पोर्टेंट बात करते हैं आज से। और इम्पोर्टेंट चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं थोड़े सा हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। ठीक है बच्चों, देखो हाइब्रिडाइजेशन आप लोगों को पता है। हाइब्रिडाइजेशन जब हम डिस्कस करते हैं तो हम बोलते हैं ना, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी हमारे पास है। सबसे पहले स्टेरिक नंबर स्टडी करते हैं। अगर स्टेरिक नंबर 2 होता है तो हाइब्रिडाइजेशन sp होता है। स्टेरिक नंबर 3 है तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। और स्टेरिक नंबर अगर 4 है देन हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास हो जाता है sp3। बच्चों ये नॉर्मल सी बात है, आप सब बच्चों को पता है, आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है। अब थोड़ा सा हम यहाँ पे आज हम पढ़ने वाले हैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे कि इफेक्ट ऑफ बैक बॉन्डिंग। इफेक्ट ऑफ बैक बॉन्डिंग। बच्चों बैक बॉन्डिंग का क्या इफेक्ट होता है हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर, उसके बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे आज। ठीक है, और उसको स्टडी करने के बारे में सोचेंगे। चलो देखते हैं। अब बच्चों देखो, छोटा सा हम एग्जांपल लेके चलते हैं, जैसे कि हमारे पास है NH3। ठीक है, एन CH3 होल थ्राइस। तो बच्चों जैसे हमें पता है यहाँ पे नाइट्रोजन जो हमारे पास है वो sp3 हाइब्रिडाइज है। क्यों? क्योंकि बच्चों देखो, सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर बने 3 और लॉन पेयर हमारे पास हो गया 1। 3 सिग्मा बॉन्ड है, 1 लॉन पेयर है। तो टोटल स्टेरिक नंबर हमारे पास 4 हो गया, जिस वजह से हमारा हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3। ठीक है बच्चों। और हमें पता है इसका जो बॉन्ड एंगल है दैट इज अराउंड 1.107। अब हमने क्या किया, हाइड्रोजन को हटा करके CH3 ग्रुप लगा दिया। ठीक है, अब CH3 ग्रुप थोड़ा बल्की ग्रुप है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, जो बॉन्ड एंगल है थीटा दैट विल बी स्लाइटली ग्रेटर देन 107। अमोनिया के अंदर हमारा एंगल कम होगा, जब CH3 आ जाएगा तो बॉन्ड एंगल थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि साइड ग्रुप हमारे पास जो है वो बड़ा है और उसमें रिपल्शन होगा, रिपल्शन की वजह से एंगल बड़ा हो जाएगा। ठीक है, बट यहाँ पर भी सेम है। क्या? कि लॉन पेयर तो एक है और सिग्मा बॉन्ड कितने हैं हमारे पास में, 3। तो स्टेरिक नंबर तो हमारे पास 4 ही रहेगा, जिस वजह से हमारी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp3 हो जाएगी। तो बच्चों यहाँ इन दोनों मॉलिक्यूल्स में बैक बॉन्डिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर हम ऐसा करें, हम एक एग्जांपल लें जहां पर हम नाइट्रोजन के साथ में लगा दिया जाए सिलिकॉन। कार्बन जो बच्चों होता है वो सेकंड पीरियड का एलिमेंट है ना। तो इसके अंदर हमारे पास सिर्फ 2 शेल होती हैं। लेकिन अगर हम बात करें सिलिकॉन की, सिलिकॉन थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। इसके पास होता है वैकेंट डी ऑर्बिटल। तो क्या होगा देखो, अब हमारे पास नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है और 3 SiS3 हमारे पास लगे हुए हैं। अगर हम कॉन्सेप्ट वाइज देखें तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 होना चाहिए। लेकिन बच्चों यहाँ पर बैक बॉन्डिंग हो जाती है और यहाँ पर जो नाइट्रोजन है वो sp2 हाइब्रिडाइज हो जाता है। बच्चों कैसे होता है देखते हैं। अब देखो, अगर हम यहाँ पे इसकी बात करें छोटी सी, क्या, जो सिलिकॉन है इसके पास क्या है बच्चों, वैकेंट डी ऑर्बिटल है। अब जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो डोनेट कर दिया जाता है वैकेंट डी ऑर्बिटल के अंदर। जो हमारे पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है इसमें इलेक्ट्रॉन हमने डोनेट कर दिया। हमने मतलब नाइट्रोजन ने लोन पे डोनेट कर दिया। एक बॉन्ड हमारे पास बना हुआ है, जब दूसरा बॉन्ड बनेगा तो इट विल बिहेव लाइक ए पाई बॉन्ड। अब जब दूसरा बॉन्ड बच्चों बनेगा वो पाई बॉन्ड के जैसे बिहेव करेगा, ना कि सिग्मा के जैसे। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर हम इस लोन पेयर को काउंट नहीं करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन में पाई बॉन्ड का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। तो बच्चों यहाँ पे जो लोन पेयर था वो तो कन्वर्ट हो गया पाई बॉन्ड के अंदर, और पाई बॉन्ड को हम काउंट करते नहीं है। तो हम क्या काउंट करेंगे, ओनली सिग्मा। तो यहाँ पे जो स्टेरिक नंबर है बच्चों वो हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और हाइब्रिडाइजेशन हमारी हो जाएगी इसकी sp2। और बच्चों यहाँ पे जो थीटा होता है, यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होता है दैट इज ऑल्सो अराउंड 120 डिग्री। तो बॉन्ड एंगल बढ़ जाता है और बढ़ करके वो 120 डिग्री तक पहुंच जाता है। ठीक है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन हम sp2 काउंट करते हैं, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन होते ही ये हमारे पास हो जाएगा प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर, ये बच्चों हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अगर हमारे पास बॉन्ड एंगल के बारे में रिलेशन पूछे तो हम बॉन्ड एंगल का रिलेशन भी निकाल सकते हैं इन तीनों के अंदर। ठीक है, और हाइब्रिडाइजेशन की बात की जाए तो हाइब्रिडाइजेशन भी निकाल सकते हैं।
ठीक है, इसी के साथ हम ये भी देख सकते हैं, जब SiH3 हमारे पास है तो नाइट्रोजन का जो लॉन पेयर है बच्चों, वो किस में चला गया, बैक बॉन्डिंग में चला गया। तो इसी टाइप से अब नाइट्रोजन का लॉन पेयर अवेलेबल नहीं है डोनेशन के लिए। तो कहीं ना कहीं हमारे पास हम इसको ये बोल सकते हैं, सर अगर इसका पाई बॉन्ड डोनेशन में चला गया, दैट मीन्स जो बेसिक स्ट्रेंथ है हमारी वो कम हो रही है। ठीक है, तो हम यहाँ पे बेसिक स्ट्रेंथ की बात करें तो उसको लास्ट में रखेंगे बेसिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में। ये हमारे पास एक हमने मॉलिक्यूल देखा जहाँ पे हमने इसको कंपैरिजन किया। एक चीज़ और देखते हैं, देखो, एक बच्चों हमारे पास मॉलिक्यूल है वाटर, H2O, एक हमारे पास है OF2, और एक हमारे पास है बच्चों OCl2। अगर हम अपना नॉर्मल कॉन्सेप्ट लगाते हैं, जो हमारे पास स्टेरिक नंबर निकालने का फॉर्मूला होता है, तो वहां पर तो कोई दिक्कत नहीं आती, बिल्कुल सेम चीजें चलती हैं। जैसे हम देख पाते हैं यहाँ पे कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3, इसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3, है ना। जब हम कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो OCl2 के अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन निकल के आएगी वो आएगी sp3। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है और हमारे पास Cl लगे हुए हैं दो। ठीक है, तो जो कि मोनोवैलेंट एटम है, स्टेरिक नंबर निकालने का जो फॉर्मूला हम पढ़ते हैं बच्चों एनसीईआरटी के अंदर, वो होता है 1/2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इन वैलेंस शेल ऑफ सेंट्रल एटम, वैलेंस शेल की बात करते हैं, प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम। ठीक है बच्चों, प्लस एनायन माइनस कैटायन। तो OCl2 की अगर हम बात करें बच्चों, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, दो Cl है, 8, 8 डिवाइड बाय 2 4। तो बच्चों हाइब्रिडाइजेशन निकल के आती है sp3। अब देखते हैं आगे। अब बच्चों यहाँ पे इसके अंदर हम यहाँ पे बात करेंगे इसके अंदर बैक बॉन्डिंग की। देखो, जब हमारे पास बच्चों बना वोटर, हमारे पास वोट क्या बना, वोटर बना, तो वोटर में हमारे पास है एक ऑक्सीजन जिसके पास क्या है, दो दो लोन पेयर है। बच्चों लोन पेयर बढ़ने से थीटा कम हो जाता है। आइडियली जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है उसका एंगल 109 होता है, लेकिन रिपल्शन होगा, रिपल्शन से बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा, एंड बॉन्ड एंगल हमारे पास जो वोटर में आता है दैट इज अराउंड 105 डिग्री। अब बच्चों हमारे पास आ गया OF2। ये देखो, हमने लगा दिया फ्लोरीन, और बच्चों हमें पता है जो फ्लोरीन है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, छोटा सा कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है, अगर सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इंक्रीज हो जाती है तो बच्चों हमारे पास जो बॉन्ड एंगल है ना वो कम हो जाता है। ठीक है, अगर सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इंक्रीज होती है तो बॉन्ड एंगल भी इंक्रीज होता है। वो रिपल्शन की वजह से होता है, सेंट्रल एटम के पास में जितना इलेक्ट्रॉन जाएगा उन डिस्टेंस कम होगा, रिपल्शन बढ़ जाता है तो बॉन्ड एंगल बढ़ जाता है। वो एक डिफरेंट चीज़ है, वो आपको पता है। हम थोड़ी सी कुछ डिफरेंट चीज़ें यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पे जो फ्लोरीन हमारे पास है अगेन वो हमारे पास सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है। इसका मतलब यहाँ पे कोई डी ऑर्बिटल नहीं होता। डी ऑर्बिटल ही नहीं है तो खाली भरे की बात नहीं करेंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, सिंपल, यहाँ पर हम बात करेंगे थीटा की, थीटा थोड़ा सा कम हो जाएगा, थीटा विल बी अराउंड 103 डिग्री। वाटर में 105 होता है, OF2 में 103 हो जाता है, बट स्टिल इट इज sp3 हाइब्रिडाइज ओनली। बेंट वी शेप होगा ये, वेस्पर थ्योरी में हम पढ़ते हैं। तो दो बॉन्ड पेयर दो लोन पेयर, तो इसकी जो शेप आती है दैट इज बेंट या वी शेप। अब मुद्दे की बात करते हैं जिसके बारे में हम यहाँ पढ़ने वाले थे। तो बच्चों अब हमारे पास आता है OCl2। बच्चों बात किसकी करेंगे, OCl2 की बात करेंगे। ठीक है, अब OCl2 में हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन है, और बच्चों हमारे पास है Cl। ये देखो, और बच्चों Cl जो हमारे पास होता है वो थर्ड पीरियड का एलिमेंट होता है। तो इससे क्या होगा, इसके पास आ गया वैकेंट डी ऑर्बिटल बच्चों। इसके पास क्या डेवलप हो गया, इसके पास है वैकेंट डी ऑर्बिटल। तो बच्चों हमारा जो Cl है इसके पास है वैकेंट डी ऑर्बिटल, और जो ऑक्सीजन हमारे पास है उसके पास है एक, उसके पास दो लोन पेयर है, जिसमें से एक लोन पेयर वो अपना बैक डोनेशन कर देगा वैकेंट डी ऑर्बिटल के अंदर। तो बच्चों वैकेंट डी ऑर्बिटल हमारे पास है Cl का, जिसमें हमारा ऑक्सीजन का एक लोन पेयर चला गया, एक बॉन्ड बना हुआ है, दूसरा बॉन्ड बना, इसका मतलब इट विल बिहेव लाइक ए पाई बॉन्ड। अब बच्चों क्या हुआ,
अब देखा जाए ऑक्सीजन के ऊपर, सिग्मा बॉन्ड हमारे पास है दो और लोन पेयर बचा एक, क्योंकि एक लोन पेयर पाई में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे इसका जो स्टेरिक नंबर है बच्चों, वो हमारे पास हो जाता है 3। और इसकी हाइब्रिडाइजेशन कम्स टू बी sp2। बच्चों इसका जो बॉन्ड एंगल होता है ना, वो होता है 111 डिग्री। ठीक है, 111 डिग्री का इसका एंगल आता है। इसका एंगल sp3 के ज़्यादा होता है। अगर हमारे पास टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है तो एंगल आता है 109.28 डिग्री, जब कोई लोन पेयर नहीं होता। तो आइडियल कंडीशन है जब सारे के सारे हमारे पास बॉन्ड पेयर है। लेकिन अब हमारा जो OCl2 है, इसके अंदर जो बॉन्ड एंगल निकल के आता है, वो आता है 111 डिग्री, मतलब ये टेट्राहेड्रल से ज़्यादा है। ठीक है, एंड 120 के आसपास आ गया, मतलब 120 के पास में आ गया, क्योंकि 120 आइडियली होता है तो sp2 हाइब्रिडाइज होता है। तो बच्चों यहाँ पे आप इसको ध्यान रखना है, जहां पर भी बैक बॉन्डिंग होती है वहां पर हमें बॉन्ड एंगल के अंदर चेंजमेंट देखने को मिलता है, और इसी तरीके से हाइब्रिडाइजेशन के अंदर भी चेंजमेंट देखने को मिलता है। तो बैक बॉन्डिंग का काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है जब हम हाइब्रिडाइजेशन या बॉन्ड एंगल पढ़ते हैं।